जिस नेता ने बीजेपी के खिलाफ बयान दिया, बीजेपी से सवाल किया, 2 दिन से लेके 10 दिन के भीतर उसके खिलाफ छापे पड़ जाते हैं। जांच होनी चाहिए थी अडानी के ऊपर, और जांच किसके ऊपर हो रही है? लालू जी के ऊपर। प्रधानमंत्री जी संसद पे अडानी का ए बोलने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि जो सरकारी एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र हैं। अगर वो स्वतंत्र हैं तो बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच क्यों नहीं बैठती? ये चाह रहे हैं कि आरजेडी को कटघरे में लेके आए, जिससे कि गठबंधन टूटे। एकनाथ शिंदे पे पहले तो तमाम भ्रष्टाचार के केस लगाए गए, फिर एकनाथ शिंदे पाक साफ हो गए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। सीबीआई के जांच को लेकर के विपक्षी दल काफी हैरान है, चिंतित है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए जो है यूपी के माने जाने प्रोफेसर अवनीश यादव जी मौजूद हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि विपक्षी नेताओं की जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का पत्र और उसके बाद भी जो है सीबीआई की कार्रवाई रुक नहीं रही है। सर आपका स्वागत है। कैसे देख रहे हैं? हाँ, कैसे देख रहे हैं सीबीआई ईडी की जो लगातार छापेमारी चल रही है, विपक्षी नेताओं के विरोधी कह लीजिए, इसको लेकर के आपके मन में क्या? देखो साहब, आप सरकार से सवाल करेंगे, सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, तो आपके ऊपर जो सरकारी मशीनरी है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तो इनके छापे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। पिछले 4 साल का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो लगभग 17,000 केस दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 99% से ज़्यादा जो केस हैं वो फर्जी निकले हैं। तो ये साफ तौर पे एक चीज़ बता रहा है कि इंटेंशनली, दुर्भावना के तहत, चाहे वो संजय राउत का केस हो, चाहे लालू जी का केस हो, चाहे राबड़ी जी का केस हो, चाहे तेज प्रताप जी का केस हो, चाहे राहुल गांधी के ऊपर बात हो, चाहे सोनिया जी के ऊपर बात हो, इसके अलावा तमाम कांग्रेस के नेता, मनीष सिसोदिया के ऊपर हो, तो तमाम जो नेता हैं उसके जो विरोध कर रहा है। इस समय माहौल ऐसा है, अगर आप सरकार का विरोध कर रहे हैं तो आपको सरकारी एजेंसियों का जो है को भंजन बनना पड़ेगा। सरकारी एजेंसियां आपके ऊपर छापे डालेंगी ही डालेंगी। अभी बिहार के पीछे ये लोग इसलिए ज़्यादा पड़े हुए हैं क्योंकि बिहार में पहले इनकी जेडीयू के साथ गठबंधन की सरकार थी। वो गठबंधन नीतीश कुमार जी ने तोड़ दिया, क्योंकि नीतीश कुमार जी की पार्टी को भी ये तोड़ रहे थे ईडी और सीबीआई का डर दिखा के। जिस तरीके से इन्होंने महाराष्ट्र में किया था, महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए। एकनाथ शिंदे पे पहले तो तमाम भ्रष्टाचार के केस लगाए गए, फिर एकनाथ शिंदे पाक साफ हो गए। ठीक है, इसी तरीके से हेमंत बिस्वा शर्मा जब तक कांग्रेस में थे तब तक वो भ्रष्टाचारी थे, और जैसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा जी बीजेपी में पहुंचते हैं तो उनके भ्रष्टाचार के सारे मुकदमे खत्म हो जाते हैं। तो मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आती, विपक्ष का कोई नेता जब तक कांग्रेस में या किसी विपक्षी दल में रहता है तब तक तो वो भ्रष्टाचारी रहता है, और जब वो बीजेपी में आ जाता है तो उसके खिलाफ जांच क्यों खत्म कर दी जाती है? प्रधानमंत्री मोदी जी और तमाम बीजेपी के नेता सब चारों तरफ ये कहते हैं कि जो सरकारी एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र हैं। अगर वो स्वतंत्र हैं तो बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती? उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच क्यों नहीं बैठती? उनके यहाँ इनकम टैक्स के छापे क्यों नहीं पड़ते? इस बात को मानते हैं कि विपक्षी नेताओं के लिए अलग तरीके से काम कर रहा है ईडी सीबीआई, और सत्ता पक्षी नेताओं के लिए अलग तरीके से काम कर रहा है, क्या आप भी मानते हैं? बिल्कुल 2 पैमाने हैं। अगर आप बीजेपी में चले जाते हैं तो आप डिटर्जेंट पाउडर से धुल जाते हैं, पाक साफ हो जाते हैं, और अगर आप बीजेपी का विरोध करते हैं, विपक्षी दल में, कांग्रेस में, सपा में, आरजेडी में, डीएमके में, शिवसेना में, उद्धव जी वाले, तो आपको ईडी सीबीआई का और इनकम टैक्स का और इसके साथ जो तमाम और सरकारी एजेंसियां हैं उनका सामना करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो राहुल गांधी जी ने बात कही है कि लोकतंत्र खतरे में है, सरकारी मशीनरी पे आरएसएस का कब्जा हो गया है, और मैं उनकी बात का पुरजोर समर्थन करता हूं, क्योंकि इस समय बोलने की आज़ादी, जो विपक्ष के नेता हैं उनके बोलने की आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया है। संसद में बहस नहीं होती, महंगाई बेरोजगारी के साथ अडानी वाले मुद्दे पे बहस कहाँ हो रही है? बहस हो रही है सड़क पे। तो सड़क पे बहस से कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। बीजेपी के नेता न्यूज़ चैनल पे आके तमाम बातें करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी संसद पे अडानी का ए बोलने को तैयार नहीं है, जीएसटी पे बात करने को तैयार नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी घिरी हुई है, और बीजेपी जब घिर जाती है, जब बीजेपी को कोई भी जवाब नहीं सूझता है, तो बीजेपी उस विपक्षी नेता की आवाज़ दबाने का काम करता है। चलिए प्रोफेसर साहब, सवाल ये है कि आपने जिक्र किया कि ये जो कार्रवाई हो रही है इसका कहीं ना कहीं जो बीजेपी में जो सरकार बनाने को लेकर के जो अटकलें आई थी उसको लेकर के आप बताना चाह रहे हैं। सवाल ये है कि क्या लगता है कि मोदी जी के दबाव में नीतीश जब ये महागठबंधन तोड़ेंगे क्या?
देखिए, अगर नीतीश जी को बीजेपी के साथ रहना होता तो वो महागठबंधन में नहीं आते। नीतीश जी एक चीज़ समझ गए थे कि उनका हश्र ठीक उसी तरीके से होने वाला है जैसा महबूबा मुफ्ती का हुआ, जैसा तमिलनाडु में अन्ना डीएमके का हुआ, एआईडीएमके का, जैसा महाराष्ट्र में शिवसेना का हुआ। शिवसेना 2 टुकड़ों में विभाजित हो गई है। तो इस समय जो भी क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा, उस क्षेत्रीय दल का वजूद खतरे में है, क्योंकि बीजेपी किसी भी छोटे जो छत्रप है, जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं, उनको कभी भी मजबूत नहीं करना चाहेगी। बीजेपी छोटे दलों को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रही है। और इन बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये मेरी बात नहीं है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद कह रहे थे कि आने वाले समय में सिर्फ एक ही राष्ट्रीय पार्टी बचेगी, वो है बीजेपी। यानी कि बीजेपी पूरी तरीके से क्षेत्रीय दलों को ख़त्म करेगी, कांग्रेस को भी ख़त्म करेगी और विपक्ष को ख़त्म करके मोनोपोली लाना चाह रही है। आपको लग रहा है प्रोफेसर साहब की जो है ये छापेमारी का जो ट्रेंड लगातार चल रहा है, क्या लगता है कि विपक्षी पार्टियों को जो है पटरी से उतारने का खेल चल रहा है? देखो साहब, पटरी से आप कितना भी उतार लो, लेकिन डर आप तभी तक किसी को दिखा सकते हो। हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आपने उस लिमिट को ख़त्म कर दिया। अब सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के छापे से कोई नहीं डर रहा है। पहले एक समय हुआ करता था जब इनकम टैक्स का छापा पड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अब इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है, सीबीआई की रेड पड़ रही, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, तो लोग ये कहते हैं कि ये तो साहब बीजेपी की कारगुजारी है, क्योंकि इस नेता ने बयान दिया। और आप देख लीजिए, जिस नेता ने बीजेपी के खिलाफ बयान दिया, बीजेपी से सवाल किया, 2 दिन से लेकर 10 दिन के भीतर उसके खिलाफ छापे पड़ जाते हैं। और ये साफ तौर पे ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से सवालों से बच रही है। जांच होनी चाहिए थी अडानी के ऊपर, और जांच किसके ऊपर हो रही है? लालू जी के ऊपर, पवन खेड़ा जी के ऊपर, उद्धव ठाकरे जी के ऊपर, संजय राउत जी के ऊपर और तमाम विपक्ष के नेताओं के ऊपर। तो सवाल और कटघरे में खुद बीजेपी इस समय फंसी हुई है। प्रधानमंत्री जी इस समय फंसे हुए हैं, गृह मंत्री जी इस समय फंसे हुए हैं, और तमाम सरकार इसमें पूरी तरीके से फंस गई है। और जनता को जवाब चाहिए। जनता सीबीआई और ईडी नहीं जानती है, जनता को सवालों के जवाब चाहिए। 24 का चुनाव आने वाला है, जनता इनको 24 के चुनाव में जवाब देगी। लगता है कि छापेमारी से 24 का चुनाव में कोई बड़ा फर्क आप देख पा रहे हैं? निश्चित तौर पे लोकतंत्र को जो तार-तार करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, जनता उसका जवाब इनको सत्ता से बाहर और बेदखल करके करेगी। और आप विश्वास मानिए, अगली साल जो चुनाव होने वाला है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही रवैया है, इसका जवाब जनता देगी। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि छापेमारी से विपक्ष जो है कमजोर होता नजर आ रहा है, मतलब एकजुट तो नहीं हो पाएगा किसी कीमत पे। अब ये समय बताएगा कि विपक्ष एकजुट होगा या सत्ताधारी दल एकजुट होंगे, क्योंकि मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जो जनता जनार्दन है वो सर्वोपरि होती है। और तानाशाही तो हिटलर की नहीं चली, और तानाशाही तो बड़े बड़े राजाओं की नहीं चली, क्योंकि मोदी जी का जो रवैया है अडानी के प्रति, अंबानी के प्रति और बड़े बड़े इनके जो पूंजीपतियों के प्रति, तो वो रवैया जनता को दिख रहा है। वो रवैया समूचे विपक्ष को भी दिख रहा है कि ये लोग शेर के जो खाल है, शेर के भेष में सियार हैं, डरपोक लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, कायर लोग हैं। इसीलिए सरकारी एजेंसियों को, सीबीआई, ईडी और आईटी को आगे रखकर ये उनके हमारे पीठ पे वार करने का काम कर रहे हैं। आपके अनुसार कैसे आप देखते हैं इसको कि विपक्षी नेताओं पे लगातार जो छापेमारी चल रही है, इसके पीछे के मुख्य वजह क्या हो सकती है? मुख्य वजह है भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को लेके, किसानों की एमएसपी को लेके, ये तमाम मुद्दों पे घिरी हुई नज़र आती है। संसद में इन सवालों पे ये जवाब नहीं देते हैं। तो इस वजह से विपक्ष के नेताओं की आवाज़ दबाने के लिए ये लोग सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। और जनता भी इस चीज़ को समझ रही है, विपक्ष के नेता भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। और तमाम जो सरकारी एजेंसियाँ हैं, हमारे जो टैक्स का पैसा है, इसका दुरुपयोग सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके एक एक पैसे का जो दुरुपयोग बीजेपी कर रही है, इसका जवाब भी इन्हीं को देना पड़ेगा। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपने ये खबर तो सुनी होगी कि 9 विपक्षी दल के जो नेता हैं वो पत्र लिखते हैं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के, ईडी सीबीआई के रवैये को लेकर के। तो क्या कुछ चल रहा होता है, कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो इस पत्र को लेकर के, और उसके बाद देखो साहब, विपक्ष के साथ समस्या ये है कि विपक्ष को मोदी जी ने साफ तौर पे बोल दिया है कि आप जनता के सवाल नहीं उठाएंगे।
और आप हमारी नीतियों का विरोध नहीं करेंगे। अगर आप हमारी नीतियों का विरोध करेंगे, जनता के सवाल उठाएंगे, हमारे जो सरकारी एजेंसियां हम उनका दुरुपयोग कर रहे हैं उस पर सवाल करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, तो आपको उसका जो परिणाम है वो भुगतना पड़ेगा। और इसका उदाहरण है बिहार का उदाहरण, क्योंकि इस समय तेजस्वी जी और नीतीश जी के गठबंधन से जो सरकार चल रही है वो सरकार जनता के लिए काम कर रही है, वो रोजगार पे काम कर रही है। निश्चित तौर पे ये चाह रहे हैं कि आरजेडी को कटघरे में लेके आए जिससे कि गठबंधन टूटे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की नीति हमेशा तोड़ने की रही है। लेकिन इस बार विपक्षी एकता पे काम हो रहा है और विपक्षी जो एकता है वही सरकार के लिए इस समय चिंता का विषय है। लेकिन अगर जांच कर रहे हैं, कोई चीज़ों को उजागर कर रहे हैं, तो इसमें क्या लगता है कि प्रोफेसर साहब कोई गलत काम? जांच का एक तरीका होता है, जांच एक तफ्तीश होती है, पहले उसकी चार्जशीट बनती है और छापे ऐसे ही रैंडमली नहीं डाले जाते। जब तक पुख्ता सबूत नहीं होते हैं तब तक कहीं छापे नहीं डाले जाते हैं। नियम कानून हमने भी पढ़े हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है और राहुल जी का एक एक वक्तव्य ठीक है, मैं राहुल जी के हर वक्तव्य का पूरा समर्थन कर रहा हूँ। और जो इस समय आरएसएस और बीजेपी की नीतियों का विरोध कर रहा है, सरकार उसको खिलाफ जांच कर रही है, उसको जेल में डालने का काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है प्रोफेसर अरुणेश यादव जी मौजूद रहे, जिनसे हमने खासा बातचीत करी ईडी सीबीआई के जो है जांच को लेकर के। फिलहाल क्या कुछ जांच में पाया जाएगा ये तो आने वाले वक्त पे छोड़ देते हैं, लेकिन जिस तरीके से 9 विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को जो पत्र लिखा है उसको लेकर के लोग बाग चिंता जाहिर कर रहे हैं, बात विचार कर रहे हैं कि ये मामला वाकई में बहुत ज़्यादा गंभीर है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।